बात करते हैं जी नाउ पीडीपी के हवाले से, जिन्होंने शुरू किया है एक नया इनिशिएटिव। दिस इज़ अ वन विंडो ऑपरेशन वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड। दिस इज़ कॉल्ड द शनाख्त कैंप। इससे आप कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ये किन लोगों के लिए है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अहमद, हु इज़ द CEO ऑफ नाउ पीडीपी। बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पर मौजूदगी का। बताइए कि व्हाट इज़ द शनाख्त कैंप। जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्रा फॉर हैविंग अस हियर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउ पीडीपी का ये जो शनाख्ती कार्ड कैंप है, दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग ऑन एंड ऑफ। तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं हम ये। अब शनाख्त का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अफराद बाहम माजूरी के लिए शनाख्ती कार्ड अरेंज करते हैं। और ये क्यों करते हैं, इसका रीज़न भी बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के अंदर अफराद बाहम माजूरी को शनाख्ती कार्ड पाने में जितनी दिक्कत और दुश्वारी होती है उतनी किसी और चीज़ में नहीं होती। अब इसके कई रीज़न्स हैं। वन, दे हैव टू बी वेरीफाइड सूबाई हुकूमती सतह पे कि उनको माजूरी कोई है। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाना, 2-3 और हुकूमती डिपार्टमेंट के पास जाना, फिर जब उनको वेरिफिकेशन मिल जाती है तभी वो जा सकते हैं नादरा के पास अपना शनाख्ती कार्ड पाने। अच्छा, दिस इज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज आई ऑलवेज अस्यूम दिस इज़ एन एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम। मुझे हमेशा लगता था और मैं हमेशा ये सोचती थी कि हमारे जो नॉर्मल नादरा के ऑफिसेज हैं वहाँ पे आप इनके लिए एक स्पेशल विंडो क्यों नहीं बना सकते। लेकिन आपने जैसे कहा, अच्छा ये वेरिफिकेशन का जो अमल है, तो आपके कहने का मकसद हुआ कि इनके CNIC पे ये मैंशनड होता है दैट दे आर पीपल विद स्पेशल नीड। जी, और इसकी वेरिफिकेशन का तरीका क्या है जो अब आपने वन विंडो किया? जी, इसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि हर सूबे के अंदर आपके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है जो माजूरी के कोई ना कोई अमल को देख रहा होता है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ ये सब चीज़ें माजूर लोगों के लिए एक डिपार्टमेंट के अंदर हो रही हैं, जो डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, जो कि 2018 में बना था। कोशिश ये होती है कि ये डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट मिल के डॉक्टर्स के साथ और उस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ वेरीफाई करें एक सर्टिफिकेट पे कि ये पर्सन जो है उसको कोई ना कोई माजूरी में मुब्तला है। वंस द हेल्थ डिपार्टमेंट वेरीफाइज, देन इस डिपार्टमेंट पे आप वापस जाते हैं, वहाँ से आपको साइन ऑफ मिलता है और फिर आप नादरा जा सकते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके कहने के लिए। एंड हाउ इज दिस नाउ हैपनिंग एज एन इंटीग्रेटेड वन विंडो सोल्यूशन? राइट, सो आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, हमारी कोशिश ये है कि इस अमल को हम लोग एज अ पायलट प्रोजेक्ट तो हम लोग 10 साल से करते आ रहे हैं, अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। हम चाहते ये हैं कि नादरा के अंदर या सोशल वेलफेयर या DPD डिपार्टमेंट के अंदर इस चीज़ को एक इंस्टीट्यूशन के तहत चलाया जाए। मसला क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, माजूर लोगों के पास कोई रसाई नहीं होती, जैसे आपने कहा था इन जगहों पे जाने की। तो हम कोशिश करते हैं इन सब डिपार्टमेंट्स को हमारी छत तले बुला लिया जाए, सजावल हो, कराची हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, और इन सब को इस पूरे 4 महीने के अमल को हम 4 घंटों में कंप्लीट करके दे दें। आइडिया क्या है, देयर 2 इशूज़ है। वन, नादरा के अपने डेटाबेस में सिर्फ 3.5 लाख लोग अफराद बाहम माजूरी मौजूद हैं, लेकिन अगर आप दुनिया के नंबर्स देखें तो 10 से 15% आबादी जो होती है किसी भी मुल्क की अफराद बाहम माजूरी होती है। तो अगर आप पाकिस्तान में ये एक्सट्रापोलेट करके नंबर निकाल लें तो ये तकरीबन आपका 20 से 22 मिलियन, 2 से 2.25 करोड़ लोग किसी न किसी माजूरी में मुब्तला हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियल डेटा मौजूद है वो सिर्फ 3.5 लाख लोगों का है। अच्छा, अब मुझे इसके बारे में थोड़े से टेक्निकल सवाल आपसे करने थे। मैं मुझे ये बताएं कि अगर किसी शख्स के कोई स्पेशल नीड है, अफराद बाहम माजूरी में उसका शुमार होता है, तो ये स्पेशल बनाने का उसको फ़ायदा क्या है? बिल्कुल सर। अच्छा, पहला तो ये है कि हमने शनाख्ती कार्ड वन विंडो ऑपरेशन कराया आसान करने के लिए प्रोसेस। सेकंड आइडिया ये है कि अब माशी सूरत हाल देख रही है हमारे मुल्क की क्या है। अमूमन जॉब कोटाज, इनरोलमेंट कोटाज जो होते हैं वो इस शनाख्ती कार्ड से बदले हुए होते हैं। इसको स्पेशल शनाख्ती कार्ड कहते हैं, SCNIC। अब इसके अंदर होता ये है कि हर हुकूमती डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सूबाई सतह पे 18वीं तरमीम के बाद एक कोटा मुंसलिक हो गया कि आप अगर एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर आप पंजाब में हैं तो 3 से 5% होगा, सिंध में है तो 5% है, बलूचिस्तान में 5% है और 4%। तो इस तरह की जो कोटा की फिलिंग है वो तभी होती है जब आपके पास एक कार्ड हो। ठीक है। दूसरा, आपके पास चंद और फ़वाइद हैं इसके कि आप रेलवेज़, पाकिस्तान एयरलाइंस, इस पर 50 से 60% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। बट हमारी कोशिश क्या है हमारे इदारे के तहत कि हम लोग
जो सब्सिडीज़ और यूटिलिटीज़ और उसके जो फ़वायद हैं वो उस पर और बिल्ड करें, ताकि अगर आप कमा भी नहीं सकते और आप सीवियरली डिसेबल्ड हैं जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे तो आपको इस कार्ड पे इतने फ़वायद मिल जाएं कि आप एट द वेरी लीस्ट बेसिक मिनिमम वेज पा सकें। एब्सोल्युटली, और ये बड़ा अहम है हमारे तमाम देखने और सुनने वालों के लिए। इस बात को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हुकूमती सूबाई सतह पे कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई पॉलिसी इंटरवेंशन होती है, उसको फ़ाल और कारामद बनाने के लिए बहुत अहम है कि यू डू योर पार्ट। यानी ये कहना बहुत आसान होता है कि जी हुकूमतें कुछ कर नहीं रही, लेकिन जो पॉलिसी होगी उसका एक तरीक़ेकार होगा, उसकी आप तक रसाई के लिए अहम है कि पहले आपका शुमार हो सके। यू नीड टू बी सीन एंड हर्ड, और उसका पहला कदम यही है कि आपका स्पेशल CNIC बनाओ। अच्छा उमैर, अब एक और बड़ा अहम सवाल कि कई लोग तो पैदाइशी तौर पे अफराद बाहम माजूरी होते हैं, यानी यू नो आपको पैदाइशी तौर पे आपकी बिनाई नहीं है या क़ुव्वत गोयाई नहीं है, बट अगर खुदा न खासा ज़िंदगी के किसी मरहले में किसी हादसे के बाद आपके साथ ये होता है, तो फिर क्या आपका जो रेगुलर शनाख्ती कार्ड है उसको आपको तब्दील कराना होगा? जी, अगर देखें इसमें आपके ऊपर है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास ऐसी चीज़ें हैं, सहूलियात हैं जो आपको मुयस्सर नहीं हैं और आपको ज़रूरत है, क्योंकि असूलन कानूनी तौर पे हस्पतालों में भी और कानून के तहत भी आपके पास एक बिल है जो डिसेबिलिटीज़ का बिल है हर सूबे के अंदर। 2018 से 20 के दरमियान हर सूबे ने ये पास किया था अपनी असम्बली में और कैबिनेट से रेटिफाई कराया था, जिसके तहत अगर आपको कोई माजूरी होती भी है किसी पॉइंट पे ज़िंदगी में जाके, तो आप इसको इस्तेमाल करके आप फ़वायद हस्पतालों में, आप इसके फ़वायद नौकरियों के लिए पा सकते हैं। तो एब्सोल्युटली आप अपना कार्ड कन्वर्ट करा सकते हैं। बट अगेन लोग जो हिचकिचाते हैं वो इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि अगर आपको हुकूमती डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपको वेरीफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज लोगों का ये है कि हमारे पास कोई एज टू गेट दिस कार्ड। एंड आई एम श्योर इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि अगर तो आपकी माजूरी ऐसी है जो विजिबली नज़र आ रहा है, तो आपके लिए जाना और कहना कि देखिए जी आपके सामने है, मैं बैसाखियों के थ्रू या व्हील चेयर के थ्रू आया हूँ, लेकिन आपकी वेरिफिकेशन ना हो पा रही हो। वैसे ये वेरिफिकेशन होती कैसे उमैर? बिकॉज आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग के जो अफराद बाहम माजूरी हैं या पीपल विद स्पेशल नीड है, उसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो कैसे आगे बढ़ती है ये वेरिफिकेशन? जी, तो बेसिकली हर माजूरी के मुताबिक कोई ना कोई डॉक्टर हम बुलाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत अहम रोल है इसका कि तकरीबन 18 से 20 ग्रेड के जो इनके डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो आते हैं। तो साइकाइट्रिस्ट मौजूद होता है, ऑर्थोपीडिक मौजूद होता है, आई डॉक्टर मौजूद होता है, ENT स्पेशलिस्ट मौजूद होता है, और इससे पहले आपके पास एक बेरा मशीन होती है, नॉट बहरा मशीन, बेरा मशीन होती है जो कि साउंड टेस्टिंग और ऑडियो टेस्टिंग करती है। तो सब लोगों को कोई भी माजूरी में मुब्तला हों या ना हो, उनको वेरीफाई करने के लिए बेरा टेस्टिंग के थ्रू पहले जाना पड़ता है। फिर उनकी माजूरी के मुताबिक उनको एक टेस्ट असाइन होता है जिसमें उस माजूरी का डॉक्टर जो होता है वो आपको वेरीफाई करता है। और उन डॉक्टर्स को शऊर देना, उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए कोई ना कोई हमारा नुमाइंदा वहाँ मौजूद होता है हमारे इदारे का, या हुकूमत, सूबाई हुकूमत का कोई ना कोई ट्रेन नुमाइंदा वहाँ मौजूद होता है जो उनको बताता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। सही। थोड़ा सा इसका मैं बताऊँगा सिद्रा आपको, मेरे लिए और हमारे इदारे के लिए बहुत अहम चीज़ इसलिए है क्योंकि जनरली जब हम लोग डिसएनफ्रेंचाइज्ड माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं और दबे हुए लोगों की और तबकों की बात करते हैं, तो अफराद बाहम माजूरी आप हर उसमें देख लें रिप्रेजेंटेशन में दबे में, और बाहम माजूरी 3 टाइम्स वर्स ऑफ है कंपेयर टू अदर्स। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो 4 गुना ज़्यादा वर्स ऑफ हैं आम बच्चों से। शहरों में तो फिर भी शनाख्ती कार्ड हम लोग कर सकते हैं अरेंज, लेकिन जो आपके दही इलाके हैं, जो आपके रूरल इलाके हैं, वहाँ इसको कैसे पाया जाए, और ज़रूरत सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों में। सो हमारी कोशिश ये है कि हम खाली अर्बन सेंटर्स में कैंप्स ना चलाएं, हम उन दही इलाकों में जा सकें जहाँ कोई रसाई मौजूद नहीं है, जहाँ कोई नादरा की वैन मौजूद नहीं है, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी शहरों में है, और वहाँ जाके ये कैंप्स करें ताकि ये वाला कार्ड जो है वहाँ ज़्यादा अहमियत कहाँ मिले। एब्सोल्युटली। अच्छा उमैर, पूरी दुनिया में जिस तरह आपको इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल टू मेक द वर्ल्ड, हमारे
हमारे लिए शायद इस बात को अंडरस्टैंड करना भी बहुत मुश्किल है, बट दे मे बी पीपल हु मे फेक अ डिसेबिलिटी, तो उसको आप वीड आउट कैसे करते हैं? यानी ये मैं बात बहुत संभल कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज शायद ये किसी को गिरा गुजरे कि भाई क्यों ऐसा करेगा, लेकिन जब आपके पास इंसेंटिव मौजूद होता है, जब आपको पता है कि एक कोटा मौजूद है, देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल माइट इवन प्रिटेंड टू हैव अ डिसेबिलिटी। आपकी नज़र में ऐसे केसेस आए हैं जब वेरिफिकेशन पे बात जाती है, तो हैव यू बीन एबल टू अनकवर सच केसेस एज वेल? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक अगेन इसमें बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ये हम डालना चाहते हैं कि अमूमन ज़्यादातर ये केस नहीं होता, बट ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास जहां आते साथ ही अंदाज़ा हो जाता है आपको कि इसमें इन लोगों में या कोई आ रहा है जो इसको वाकई में है, ये डिसेबिलिटी है, माजूरी है, या ये इसको फेक कर रहा है। जो मल्टी टियर्ड प्रोसेस है उसका मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं वहाँ, दे आर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, नंबर वन। सेकेंडली, जब डॉक्टर्स के पास, नादरा के पास भी वैन में जाते हैं ये लोग, तो नादरा अपने तहत भी एक वेरिफिकेशन करता है जिसके अंदर वो लोग आपकी गारंटी या आपसे जो 7 लोग बैठे होते हैं उनकी गारंटी लेता है, और वो तब तक अपनी वेरिफिकेशन जब तक नहीं क्लियर कर लेता, और वो सरसरी तौर पे होती है, ज़्यादा ऐसी कोई मेडिकल वेरिफिकेशन नहीं होती, बट फिर भी देखें। बट एब्सोल्युटली केसेस ऐसे आए हैं। हम चूँकि ये 11 साल से करते आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश ज़रूर होती है सिद्रा कि हम लोग जहाँ हमें वाकई में केस लगता है, जेन्युइन केस है, बट उसको बिकॉज ऑफ पैरानोया या डाउट या सिनिसिज्म नहीं दिया जा रहा, तो हम इदारी तौर पे उसकी गारंटी ले लेते हैं कि हम लोग मौजूद हैं यहाँ, अगर कोई बैकलैश आया तो we will take on the responsibility. Just on the you know bylines, not a direct part of this conversation, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुश्किलात और ख़ास तौर पे महंगाई की वजह से बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग भी भीख मांगने पर अनफॉर्चुनेटली मजबूर हो गए हैं, और उनमें से भी आप कई लोगों को देखते हैं जो अफराद बाहम माजूरी हैं। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम? क्या इनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं? ये हैं तो पाकिस्तानी, वी सी देम ऑन आवर स्ट्रीट्स एंड रोड, इनका क्या स्टेटस है? Can they be rescued from this? I think they can. I think सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमारी जो कोशिश है, अब अगले 10 साल का अगर मैं आपको टारगेट बताऊं, हमने तकरीबन पिछले 10 साल में कोशिशें करके 5000 लोगों का शायद शनाख्ती कार्ड बनवाया हो, लेकिन that's not even a drop in the bucket in the ocean that it needs to go into. कोशिश हमारी ये अगले 10 साल में हम लोग तकरीबन 10 लाख से 20 लाख लोगों की ये कार्ड बनवा दें। हम कैसे बनवाएं? नादरा की कैपेसिटी बिल्ड करके। जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, सफ़ेद पोश लोग हो गए, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और विदाउट डिसेबिलिटीज़, इवन इफ दे ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर, दे कुड हैव बीन अबैंडन्ड बाय फैमिली, जैसे होता है। अब उसके अंदर वही पूरा किस्सा कि अगर आपके पास ख़ानदान नंबर नहीं है, अगर आपके पास बाकी दस्तावेज़ात नहीं हैं, और आप सड़क पे हैं और आप मजबूर हैं कि आप भीख मांग कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करें, तो फिर what can be done, what intervention? So सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारी नज़र में होती है वो है अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन की रसाई, एक्सेसिबिलिटी। फ़िज़िकल तो एक चीज़ होती है, लेकिन जब तक लोगों तक ये तवज्जो नहीं पहुँचेगी और जब तक लोगों की तवज्जो इस चीज़ पे आएगी नहीं, इस मौजू पे नहीं आएगी, तो इसके लिए मैं आई जस्ट वांट टू स्टेप बैक एंड थैंक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब डॉक्टर आरिफ अलवी एंड द फर्स्ट लेडी पर्टिकुलरली मिसेस समीना अलवी, जिन्होंने पिछले 4 साल में इस पर बहुत कोशिश की है। और ये एक वाहिद टॉपिक है सिद्रा, आई थिंक, जहां आप पॉलिटिकल डिवाइड को कवर कर सकते हैं। पीपीपी की गवर्नमेंट हो सिंध के अंदर या पीटीआई की गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोगों को हम साथ लेकर आए हैं। That's why नादरा एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर। बिल्कुल सही। और आपने जिस तरह कहा कि सिंध में ये काम काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हो रहा है, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम अदर प्रोविंसेस एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ये एक मुश्किल काम लगता है लोगों को, ख़ास तौर पर आप वैसे भी पाकिस्तान में किसी से नॉर्मली भी बात करें कि जी पासपोर्ट बनाना है, शनाख्ती कार्ड बनाना है, तो उसके जहन में आता है कि बड़ा टीडियस पूरा प्रोसेस होगा। और ख़ास तौर पे जो अफराद ख़ुसूसन जिनके लिए कहा जाता है कि उनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए इस काम को मज़ीद आसान बनाने की ज़रूरत है और उनको इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके पास होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज़ और क्लियर उनको एडवांटेज नज़र आना चाहिए इस पूरे अमल से गुजरने के लिए। बट वंस अगैन थैंक यू नाउ PDP फॉर मेकिंग इट ईजियर थ्रू देयर शनाख्त कैंप।